नमस्कार। आज आपको राहु के बारे में बताया जा रहा है कि राहु कुंडली में उत्तम होने पर कैसा प्रभाव देता है और नीच का होता है तो कैसा प्रभाव देता है। राहु हमेशा उल्टी गति से चलने वाला ग्रह है, हमेशा इसकी परिक्रमा उल्टी गति से चलती है। इसको वक्री ग्रहों की गिनती में लिया जाता है। यह दैत्यों का अधिपति है, दैत्यों की सेनाओं का सेनापति है और सिंह का के पुत्र कहलाते हैं। एक बार जब समुद्र मंथन हुआ उस समय देवता अमृत पी रहे थे। उस समय राहु भी अपना रूप बदल के देवताओं के समान अपना रूप करके देवताओं की सभाओं में चले गए और उन्होंने अमृत का पान कर लिया। चोरी छुपे जाने से सूर्य और चंद्रमा की उनके ऊपर दृष्टि पड़ गई। सूर्य चंद्रमा ने जाकर विष्णु भगवान को बोला कि विष्णु भगवान, राहु जी महाराज आ गए अपने चुपके चुपके। विष्णु भगवान को गुस्सा आया और उन्होंने अपने चक्र के द्वारा राहु का गला काट दिया। राहु के 2 हाथ भी काट दिए। पहले राहु के 4 हाथ होते थे, अब राहु के 2 हाथ रह गए और 2 भाग में विभाजित हो गया शरीर। जो गले का भाग था वह राहु कहलाया और पीछे का भाग केतु कहलाया। राहु का स्वभाव अत्यधिक क्रोधी, क्लेश कारक, गुस्सा कारक, चिड़चिड़ा कारक, जिद्दीपन दायक रहता है। अपनी जिद को पूरी करने के लिए पूर्ण रूप से कोशिश करते ही रहते हैं। जब कुंडली के अंदर राहु अत्यधिक किसी व्यक्ति के श्रेष्ठ होते हैं या तृतीय भाव, षष्ठ भाव, दसम भाव के स्वामी बन जाते हैं या उस भाव में विराजमान रहते हैं तो ये अत्यधिक उत्तमता का फल देते हैं। शत्रुओं को नाश कर देते हैं, शत्रुओं को पछाड़ देते हैं और आदमी को इतना हिम्मती, साहसी, पराक्रमी और बली बना देते हैं कि वह व्यक्ति पुलिस के अंदर, सेना के अंदर, वायुयान पायलट के अंदर या जितने भी हिम्मती, साहसी, पराक्रमी कर्म जो होने चाहिए वह सभी कर्म व्यक्ति करता है। जब राहु अन्य ग्रहों के साथ या मंगल के साथ राहु का योग बन जाता है तो राहु अत्यधिक क्रोधी, चिड़चिड़ा, गुस्सैल होता है और जहां जहां इसकी दृष्टि पड़ती है उस भाव को बिखेर देता है। इसको विच्छेदी ग्रह कहलाते हैं, जो विच्छेद कर देता है। हर चीज के अंदर जहां जहां बैठेगा, जहां जहां इसकी दृष्टि पड़ेगी वहां पर विच्छेद कर देगा। राहु का ये खासियत होती है कि सभी ग्रह थोड़ा थोड़ा, राहु अपने बिल्कुल पास वाले ग्रह को इधर उधर दोनों ग्रहों को देख सकता है। जो दोनों राहु के पास में जो ग्रह होते हैं उन दोनों ग्रहों के ऊपर इसकी दृष्टि रहती है। उन दोनों भाव को भी राहु अपने पास के दोनों ग्रहों पर भी अपना बुरा प्रभाव दे देता है। समूह ग्रह पे देता है, पंचम और नवम भाव पे भी पूर्ण बुरा प्रभाव देता है। राहु जहां बैठता है उससे एकादश भाव के ऊपर वो अपना कोई प्रकार का बुरा प्रभाव नहीं देता है। ये उसकी खासियत रहती है, उत्तमता रहती है। जब भी राहु का प्रभाव व्यक्ति के द्वितीय भाव, धन भाव पर पड़ता है, धनेश के ऊपर पड़ता है, धन कारक ग्रहों के ऊपर पड़ता है तो व्यक्ति को आर्थिक भारी नुकसान करवा देता है। राहु अगर एकादश भाव में अगर किसी व्यक्ति के है तो उसको व्यक्ति को अनेक प्रकारों से लाभ दे देता है, उन्नति देता है, पैसा देता है। जब व्यक्ति के दसम भाव में राहु बैठता है तब वो व्यक्ति को उन्नति देता है, प्रतिष्ठा देता है और उनके व्यापारों में कई प्रकार के बदलाव लाता रहता है। जिसके अंदर अगर वो अपने मित्र ग्रहों के साथ, शनि के साथ हो और भी व्यक्ति को उन्नति का योग बना देता है। और वो अगर मंगल राहु की युति के कारण अगर ये ऐसा योग बनाता है तो अंगारक वो योग बन जाता है। जब मंगल राहु की युति आदमी के लगन के अंदर होती है तो व्यक्ति अत्यधिक क्रोधी, चिड़चिड़ा और वैवाहिक जीवन में भारी परेशानी होती है। दाम्पत्य जीवन में अलगाव की स्थितियां उस व्यक्ति की होती है। अपने भाइयों के संबंध खराब होते हैं क्योंकि मंगल अपने रक्त का मालिक है।
खून का मालिक है, भाइयों का कारक है, आदमी के साहसीपन का मालिक है। जब यह मंगल को खराब करता है तो आदमी को रक्त की व्याधि, खून संबंधी व्याधि, भाइयों से संबंधों में खराबी, भूमि के विवाद, कोर्ट कचहरी के योग बन जाते हैं। भूमि संबंधी अनेक प्रकार के उत्पाद उसके घर में होने प्रारंभ हो जाते हैं। और जब मंगल राहु की युति चतुर्थ भाव में होती है तब भी घर में क्लेश, अशांति, उपद्रव और लड़ाई झगड़े, विवादित मामले रहते हैं। जब मंगल राहु की युति पेट के पंचम भाव के अंदर होती है तो व्यक्ति को पेट की, हृदय की शिकायत होती है। और वही पंचम भाव में अगर सूर्य राहु की युति बन जाए तो भी व्यक्ति को पेट की और हृदय के संबंधित विकारों की स्थितियां बनती है। जब सप्तम भाव के अंदर राहु का योग मंगल के साथ हो जाता है तो दाम्पत्य जीवन में अत्यधिक वैमनस्य पैदा होता है। पत्नी में भी जिद्दीपन आता है, पति के अंदर भी जिद्दीपन आता है। और दूसरा कि जब उस व्यक्ति की, जब किसी की कुंडली में अकेला ही राहु अगर सप्तम भाव में पड़ा होता है तो उसके विवाह अगर 21वें वर्ष में हो जावे या 28वें वर्ष में उसका विवाह हो जाता है तो अत्यधिक तलाक की स्थितियां बन जाती है। या कुछ भी कारण नहीं होते हुए भी पत्नी मायके जाके बैठ जाती है, या उनमें तलाक की, पति पत्नी मतभेद और एक जो अपन कहते हैं कि वहम की बीमारी पैदा होता है, वहमी बन जाती है, पत्नी वहमी बन जाती है, पति वहमी बन जाता है। उनको वहम की शिकायत के कारण भी दाम्पत्य जीवन में भारी परेशानियां आती है। जब राहु की स्थिति अष्टम भाव में होती है तब व्यक्ति को अनेक प्रकार के संक्रामक व्याधियों का भी योग बनता है। अंडकोश की वृद्धि जिसको होती है उसको मसा, पाइल्स के संबंधित रोग की भी शिकायत हो सकती है। और भाइयों के संबंधित भी विवादित मामले, और वह व्यक्ति वाणी के मामले, बोली चाली के मामले में भी अशुद्ध भाषा उसकी होती है। और उसके अगर आदमी है तो उसकी पत्नी की भाषा में भी परिवर्तन होगा, और औरत है उसके पति की भाषा अपभ्रंश भाषा होगी, अशुद्ध भाषा का प्रयोग करेगा। क्योंकि राहु कुछ शूद्र वर्ग या म्लेच्छ वर्ग के संबंधित भी है। ये म्लेच्छ राष्ट्र का मेन मालिक है, वहां पर इसका विशेष निवास है। दक्षिण दिशा, ये इसको नैऋत्य कोण कहते हैं। नैऋत्य कोण की राशि, नैऋत्य कोण में इसका विशेष निवास स्थान है, जिसको अपन दक्षिण प्लस पश्चिम का जो कोना होता है उसको नैऋत्य कोण में, वहां का ये अधिपति है। जब अपन वास्तु मकान के अंदर देखते हैं तो इसके अंदर कि भी राहु का जो कोण होता है उसके अंदर अत्यधिक वजनदार भवन बनाते हैं, या मकान के उस क्षेत्र को अत्यधिक शयन कक्ष के रूप में प्रयोग करते हैं, जिसके कारण राहु का प्रभाव घर में बुरा प्रभाव न पड़े। और उसके अंदर नैऋत्य कोण में अत्यधिक गंदगी न करें, ऐसा भी करने से घर में अच्छे परिणाम देते हैं। राहु अगर किसी की कुंडली में अत्यधिक श्रेष्ठ होता है तो व्यक्ति उत्तम राजनीति करने वाला होता है। उस व्यक्ति की हर क्षेत्र में पॉलिटिक्स के छोटे से पद से लगाकर वह बड़े पद पे पहुंच जाता है। जब राहु अगर व्यक्ति को होता है तो वह पुलिस के अंदर, सेना के अंदर, फौज के अंदर, विशेष अंदर कूटनीति क्षेत्र के अंदर अत्यधिक सफलता प्राप्त करता है। दूसरा इसके विभाग है विद्युत विभाग के अंदर जेल के प्रहरी के रूप में, या जो किसी और अन्य क्षेत्र में भी प्रहरी के रूप में जो भूमिका होती है उसके अंदर इनकी भूमिका रहती है। और किसी को दंड देने के मामले में भी इन्हीं की भूमिका रहती है। जल्लाद के रूप में भी इन्हीं की नंबर आता है कि राहु क्षेत्र से जो जुड़ा हुआ व्यक्ति वह जल्लाद भी बन जाता है। जब राहु अत्यधिक व्यक्ति की कुंडली में उन्नतिदायक होता है तो वो व्यक्ति हमेशा उन्नति के पथ पर चलता रहता है और उसकी प्रतिष्ठा, यश, मान सम्मान में वृद्धि होती रहती है। जब राहु चंद्रमा के साथ योग बन जाता है, चंद्र राहु का योग होता है, तो व्यक्ति चिड़चिड़ा होता है। उसको घबराहट की, डिप्रेशन की, तनाव की, चिड़चिड़ापन की, अवसाद की शिकायतें बनती रहती है। उस व्यक्ति जिसकी कुंडली में चंद्र राहु होता है ग्रहण योग भी बन जाता है। उसकी माता को भी शारीरिक मानसिक रूप से क्लेश रहता है। जब किसी कुंडली के अंदर चतुर्थ भाव का भी स्वामी राहु से पीड़ित हो, चंद्रमा भी राहु से पीड़ित हो, तो व्यक्ति विशेष रूप से डिप्रेशन, तनाव में आता रहता है। राहु कुछ संकीर्ण प्रवृत्ति या अपन के उत्पाती प्रवृत्ति का भी मालिक होता है। जब चंद्रमा के साथ राहु का योग बन जाता है, व्यक्ति
कुछ उत्पात की प्रकृति या प्रवृत्तियां होती है कि छेड़छाड़ी कर देना, किसी को गलत बोल देना, या छोटी मोटी बात को लेकर झगड़ा गाली गलौज कर देना, या हमेशा अपन देखते हैं कि कई बार अपन छोटे मोटे गाड़ी, वो व्यक्ति रोड के बीचों बीच गाड़ी रख देगा, जो साइड में रखने चाहते हैं उसको कह देगा कि भाई साहब साइड में रखो, तो वो झिक करने पे झगड़ा करने पे उतारू हो जाता है। ये राहु का ही प्रवृत्ति होती है कि उसके कारण छोटी सी बात को लेकर बहुत बड़ा पतंग उड़ता है, और व्यक्ति अपनी गलती होते हुए भी गला फाड़ फाड़ के जोर जोर से चिल्लाएगा, वह राहु का ही उसके ऊपर प्रभाव होता है। जब राहु की दशा आती है तो 18 वर्ष की दशा राहु की होती है, और गोचर के अंदर हमेशा ये प्रत्येक 18 महीने बाद एक राशि का परिवर्तन करते रहते हैं, और 1.5 साल के कारण ये 18 साल में पूर्ण रूप से वापस अपनी उसी राशि के अंदर प्रवेश कर लेते हैं। और महादशा के मामले में भी इनकी दशा अत्यधिक जब आती है राहु में, राहु तो जिसका राहु अच्छा होता है तो उसके लिए बहुत अच्छा होता है, वरना जिसका राहु खराब होता है तो वह पतन के मार्ग में ले जाता है, उल्टे उल्टे रास्ते में ले जाता है। व्यक्ति अत्यधिक लालच के कारण बहुत बड़े बड़े नुकसान कर लेता है, वह जुए सट्टे की लत में चला जाता है, और शेयर मार्केट में जिसको कोई उसकी समझदारी भी नहीं होती है, जान पहचान भी नहीं है, तो फिर भी वो उसके अंदर चला जाता है और अत्यधिक घाटे की स्थितियों में आ जाता है। जब राहु मन के स्वामी के प्रभाव होता है उस समय भी व्यक्ति को पीड़ित करता है। जब सूर्य आत्मा के मालिक सूर्य को राहु प्रभावित कर देता है तो सूर्य अपनी हड्डियों का मालिक है, अपने हृदय का मालिक है, सिर का भी मालिक है, तो हड्डियों में प्रॉब्लम आदमी को होती है, और हार्ट की शिकायत भी राहु के कारण आती है। सूर्य स्वयं भी बहुत ज्यादा क्रोधी ग्रह, बहुत अग्निकारक ग्रह, जब ये पीड़ित हो जाता है राहु से तो और ज्यादा गुस्सा आना चालू, आत्मा में गुस्सा आना चालू हो जाता है, और जो अपनी जो शरीर की जो हड्डियां होती है, आंतरिक हड्डियों में कुछ कमजोर हड्डियां होना प्रारंभ हो जाती है, कई बार हड्डियां चोटिल हो जाती है, और छोटे छोटे एक्सीडेंट होकर हड्डियां टूट जाती है। ये सूर्य राहु की युति कारण या सूर्य के ऊपर या मंगल के ऊपर जब भी राहु का प्रभाव होता है, कई बार अपन देखते हैं वह व्यक्ति बार बार वो अच्छी तरह से गाड़ी चलाते हुए भी वह व्यक्ति रोक के उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जब मंगल राहु की युति हो जाती है तो व्यक्ति को जो ये संक्रामक व्याधियों के कारण भी रोग हो जाते हैं, या फोड़े, फुंसी, पिपल्स, ये माताजी निकलना, इस टाइप के रोगों से भी व्यक्ति पीड़ित होता है। जब राहु अत्यधिक तकलीफदायक होता है तो कई बार जो आत्मा का मालिक, मन का मालिक, चतुर्थ भाव का मालिक, पंचम भाव का मालिक, इनसे अगर संबंध हो जाता है तो कई बार आदमी के प्रेम भंग की शिकायत हो जाती है कि व्यक्ति अपने प्रेम करता है और उसका बार बार प्रेम टूट जाता है। और चतुर्थेश पंचमेश को पीड़ित करने के कारण व्यक्ति कई बार प्रेम विवाह, लव मैरिज कर लेता है, और लव मैरिज करने के बाद 4-6 महीने में वही लव मैरिज भंग हो जाती है, तलाक की स्थिति पैदा हो जाती है, क्योंकि उसका व्यक्ति का चतुर्थेश और पंचमेश पे या सप्तमेश पे राहु का प्रभाव होता है। तो इस प्रकार के मन में शंका के कारण भी उसके या प्रेम भंग की स्थिति है। जो प्रेम कारक ग्रह होते हैं, मन का मालिक चंद्रमा और आत्मा का मालिक सूर्य, और उत्तमता के मामले में दाम्पत्य जीवन का मालिक शुक्र, इनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा तो व्यक्ति के प्रेम भंग होगा, तलाक की स्थिति आएगी, तकलीफें रहेगी और वैवाहिक जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। तीसरा आता है कि हम राहु के दोष को निवारण करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, राहु किस प्रकार से शांत किया जा सकता है। राहु को शांत करने के लिए अपन पहले अपने पूर्वज गले में चांदी के कोई आइटम या हासली वासली या चांदी की चैन पहनाते थे, और अब भी अपन कोई भी चांदी का लॉकेट, मादलिया या कोई भी प्रकार का कोई भी देवी देवता का कोई यंत्र नुमा कोई भी वस्तु हो जो चांदी से बनी हुई हो, वह व्यक्ति गले में धारण करता है तो राहु का दोष काफी हद तक शांत हो जाता है। राहु के दोष के निवारण के लिए अपन भैरव जी के लिए प्रसाद चढ़ाते हैं, उत्तम फल मिलते हैं। जो हवन में काम लेते, जो पीले रंग के होते हैं, जौ को बहते पानी में बहा सकते हैं। दूसरा, थोड़ा बहुत भी गंगा जल या गंगा यात्रा, अत्यधिक कोई व्यक्ति यदि मानसिक पीड़ित है, शारीरिक पीड़ित है, या घबराहट है, चिड़चिड़ा गुस्से लत, वह कई बार गंगा स्नान करने से भी उस व्यक्ति को अत्यधिक सुख मिलेगा
और वरना घर पे अपन 1 चम्मच भी गंगा जल और तुलसी का पान करने से उत्तम फल मिलेंगे। दूसरा है कि अपन जो स्नान करते हैं उस पानी के अंदर भी 1 ढक्कन गंगा जल डाल के स्नान कर सकते हैं, उससे भी फल मिलेंगे। जो दूर्वा होती है, अपन दूब बोलते हैं, हरी घास, उसको भी अगर आप घंटा 2 घंटा या रात को भिजो के धर दो, सवेरे उसी पानी से स्नान कर लो साफ करके, तो उस पानी से स्नान करने से राहु का अत्यधिक दोष और जो अपने घबराहट, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, उन्माद आता है, उसके अंदर अत्यधिक सफलता प्राप्त होती है, अच्छे से अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। दूसरा है कि गौमूत्र का घर के अंदर आप जो पोछा लगाते हैं उसके अंदर थोड़ा सा डाल के अपने घर में पूरा पोछा लगा सकते हो। गौमूत्र का पान आप दूसरा थोड़ा पानी डाल के भी आप गौमूत्र पी सकते हो। गौमूत्र के छींटे अपने शरीर में डाल सकते हो, या गौमूत्र अपने स्नान के पानी में डालकर भी स्नान करने से राहु के दोष के अंदर अत्यधिक अच्छे परिणाम प्राप्त हो जाते हैं। दूसरा जो गोमेद नगीना आता है राहु का, वो मध्यमा अंगुली, बीच वाली अंगुली में राहु का नगीना गोमेद चांदी में बनवा के अंगूठी बन सकते हो, या अपनी कनिष्ठिका छोटी अंगुली जिसको बोलते हैं, कनिष्ठिका अंगुली के अंदर गोमेद धारण करने से भी राहु का दोष मिटता है। राहु यंत्र या गोमेद नग, काला कंबल या कथाई रंग का कंबल का आप दान कर सकते हैं, वह भी आपके लिए अत्यधिक अच्छा रहता है। कुष्ठ व्यक्ति, जिनको कुष्ठ हो गई है, या जिनके पैर में तकलीफ है, या कोई लंगड़ा है, या कोई एक आंख से काना है, उनको भी राहु की व संबंधित वस्तुओं के दान कर सकते हैं। या जो गरीब निम्न तबके के हैं, उनको जितना भी आपसे समर्थ हो सकता है, चाहे वस्त्र से हो, चाहे खाने पीने की वस्तुओं से हो, चाहे बर्तन से हो, किसी भी प्रकार की वस्तुओं का आप दान करें, उसके कारण भी राहु का अत्यधिक दोष मिटता है। कई बार अपने जो मंदिर होते हैं उसके अंदर भी कुछ चीजें जो जैसे कि भी झाड़ू, बुहारी, पोछे का कपड़ा या साबुन, सरफ, उनके लिए सफाई के लिए जो काम आने वाली वस्तु हैं, वह भी आप किसी मंदिर के अंदर अगर आवश्यकता है तो उसके अंदर वहां पे दे सकते हो, जिसके कारण वहां की व्यवस्थाएं अच्छी से अच्छी हो। अन्यथा किसी गरीब को भी आप जो अभी जो ऐसी सैनिटरी जो सफाई की वस्तुएं हैं, जैसे साबुन, सरफ, सोडा और जो भी वस्तु आती है, वह वस्तु आप भेंट कर सकते हो, जिसके कारण भी राहु अपना अत्यधिक प्रभाव निपटाता है। और छोटी वाले नारियल, जटा वाले नारियल आप मंदिरों में चढ़ा सकते हो, बहते पानी में बहा सकते हो, और कोई बार किसी को दान करना है तो भी दे सकते हो। और राहु के कारण आदमी कोई पीड़ित है तो पंडित जी की जैसे अपनी चोटी भी, शिखा भी रख सकता है। शिखा रखने से भी राहु का दोष अत्यधिक निवारण होता है। जब राहु का अत्यधिक कुछ अपन घर में देखते हैं, कई बार छोटी छोटी चीजों में राहु का प्रभाव मालूम पड़ता नहीं है कि वैसे क्या ऐसे अपने मान लें मेरे शरीर में राहु का है नहीं, तो कई बार अपन छोटी छोटी जो काम करते हैं राहु का प्रभाव, कई बार देखो तो हम सफाई करते हैं, झटकी करते हैं, थोड़ी सी कंपी उठती है, या जो धुआं होता है उसके अंदर भी राहु का प्रभाव होते ही फटाक से जुकाम हो जाता है, छींके आने प्रारंभ हो जाती है, और नाक बहने लग जाता है। कई बार राहु का चंद्रमा से संबंध, सूर्य से संबंध, चतुर्थी से संबंध होने से दमा की शिकायत भी राहु के कारण आ जाती है। और दांतों के अंदर जो पीलापन या पायरिया की कोई शिकायत आती है, वह भी राहु का ही रूप है। क्योंकि राहु का कुछ कारणों से अगर शरीर में है तो शरीर के अंदर से बुदबू आने प्रारंभ हो जाती है, जो कई बार अपन कहते हैं पसीना हो गया और पसीने में भी बुदबू आने चालू हो जाती है। विशेष इसके जो कुछ रोग होते हैं जिसके अंदर जो अपन कहते हैं कि जो मधुमक्खी खाई और पूरे शरीर में उसकी जहर फैल जाता है, या पूरे शरीर के अंदर जलन होना चालू हो जाती है, या कई बार एक चकता या दाद, खाज, खुजली की ऐसी शिकायत होती है। एक चकते के कारण अलग अलग छोटे छोटे जो होते हैं, या विसर्पक रोग होता है, जैसे जांघों के अंदर कई बार पसीने के कारण जो दाद, खाज, खुजली और बराबर लगातार वो फैलती रहती है, वह राहु से संबंधित ही रोग और पीड़ा होती है। राहु के लिए यही है कि जितना सा अपन शरीर को शुद्ध रख सकते हैं, सैनिटाइज अपने शरीर को कर सकते हैं, जितना शुद्धिकरण कर सकते हैं। और गर्मियों में तो राहु का विशेष प्रभाव पसीने के रूप से रहता है। जितने भी अपन सूती कपड़े पहन सकते हैं, नॉर्मल कपड़े पहने, उसके कारण भी राहु का प्रभाव काफी कम रहता है। जितने ज्यादा
पॉलिस्टर पहनते हैं तो उसके कारण जितना पसीना होगा राहु का प्रभाव अत्यधिक फैलेगा, शरीर के अंदर संक्रमण या रोगों की वृद्धि हमेशा बढ़ाए रखता है। राहु को निपटाने के लिए कि राहु की और ज्यादा समस्या न रहे तो तांबे के बर्तन में धरा हुआ पानी अपन पीते हैं तो उसके कारण भी राहु का प्रभाव अत्यधिक रहता है। कई बार राहु के कारण व्यक्ति के अंदर अत्यधिक मोटापा आना प्रारंभ हो जाता है कि वो कम खाना खाता है, वो व्यक्ति अचंभा करता है मैंने बहुत कम भोजन किया फिर भी मेरे शरीर में मोटापा क्यों आया। तो मोटापा यानी उसका शरीर फूलता रहता है। कई बार वो व्यक्ति रात को सोता है, सवेरे सब अंगुलियां फूल के अंदर सूजन आ जाती है, उसको समझ में नहीं आया था कि मैंने खाना तो सिंपल खाया था और मेरे शरीर में सूजन क्यों आए। तो शरीर के अंदर सूजन आ जाना राहु का प्रभाव होता है। कई बार शरीर फूलना प्रारंभ हो जाता है, वह राहु के कारण होता है। तो राहु की वस्तुओं का या अपन कहते हैं जो वायु कारक वस्तुएं जो अपन न खाएं उसके कारण जो जिसके धरती के अंदर जो कंदमूल होते हैं उनका प्रयोग कम से कम करें, उसके कारण आपको अत्यधिक फल मिलेंगे और अच्छे से अच्छे परिणाम रहेंगे। राहु के लिए आप राहु मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः। दूसरा मंत्र जो तांत्रिक मंत्र कहलाता है ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सहरावे नमः, ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सहरावे नमः, ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सहरावे नमः, ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सहरावे नमः। ये राहु मंत्र है। इसके अलावा कई बार आपने छोटे छोटे बच्चों को या घर में कई बार बड़े भी होते हैं एक जिद पकड़ के रहते हैं कि खाना तक नहीं खाते, 2-2 3-3 दिन 4-4 दिन वो भोजन नहीं करते और उसके अंदर बहुत ज्यादा बल आ जाता है। या वो एकांत में बैठ जाएंगे, कमरे में घुस जाएंगे, लॉक दरवाजा बंद करके अंदर बैठ जाएंगे तो घर वालों को बड़ी परेशानी हो जाती है कि ऐसा बच्चा क्यों कर रहा है। वो एकांतवासी है पर दरवाजा तो खुला रखे परंतु वो दरवाजा भी बंद करेगा और एकांत में बैठ जाएगा। एकांतवासी भी राहु बनाता है, जिद्दी बनाता है और आदमी भूखा रहना चालू होता है और भूखा रह के भी उसके अंदर बहुत ज्यादा बल आएगा और वह झगड़ा और उत्पाद करता रहेगा तो वह भी राहु का ही पीड़ित है। ऐसे व्यक्तियों को चाहे लड़का है चाहे वो लड़की है, ऐसे व्यक्तियों को जहां तक हो कोई भी चांदी से बनी हुई वस्तु का कड़ा, लॉकेट, चैन इत्यादि धारण करवा सकते हैं। गंगा जल से उनको स्नान अवश्य करवाएं। दूब के जल से स्नान, जो दूब हरी घास बोलते हैं दूर्वा, वो भिगो के उससे जल से स्नान करवाएं, उनको अत्यधिक राहत प्राप्त होगी। और जहां तक हो सकता है रुद्र, क्योंकि रुद्र का आखिर अर्थ महादेव जी, रुद्र बहुत ज्यादा गुस्से वाले, तो उस व्यक्तियों के द्वारा या हम सब भी निवेदन है कि वह रुद्रा अभिषेक, महादेव जी की पूजा, शिव के ऊपर नाना प्रकार के जलों से, फलों के रसों से इत्यादि प्रकार से आप शिव का पूजन कर सकते हैं। और शिव के ऊपर अपन कहते हैं कि जो आग के पुष्प होते हैं, धतूरे के जो पुष्प होते हैं उसके द्वारा भी जो शिव के ऊपर चढ़ाए जाते हैं वो भी चढ़ाने से राहु का दोष का काफी हरण होता है, दोष शमन होता है। और दूर्वा जो हरी घास होती है दूर्वा, वह भी आप शिव के ऊपर चढ़ावें। और दूसरा अपने घर के अंदर भी अगर अत्यधिक आपको प्रभाव लगे तो जो दूर्वा होती है, हरी घास होती है, उसको थोड़ी सुखा लें और गूगल के साथ या जो लोबान होता है उसके साथ उसका धूप करें घर में, तो भी राहु का दोष काफी हद तक निवारण होता है और घर के अंदर से जो नकारात्मक ऊर्जा है, नकारात्मक वस्तुएं हैं, उसका दोष निवारण होता है। धन्यवाद। आप सबसे निवेदन है कि मेरे द्वारा ये जो बताई जा रही बातें हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं आपको और भी ग्रहों के बारे में, मंत्रों के बारे में, यंत्र के बारे में अच्छी से अच्छी आपकी सलाह दे सकूं और आपके भावी जीवन को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ उत्तम पद की ओर अग्रसित कर सकूं और मुझे इस क्षेत्र में सफलता मिले और आपको भी मैं सफलता दूं। इसलिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। संबंधित समस्या चल रही है इसके अंदर भी मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी माताओं, बंधुओं, जो भी आपसे
भारत के अंदर जो प्रधानमंत्री राहत कोष, मुख्यमंत्री राहत कोष है, इसके अंदर जितना भी आपसे भला हो सकता है उतना भला करो। और आसपास में भी कोई भी गरीब जीव जंतु इत्यादि पीड़ित है, भूखा है, प्यासा है, दुखी है, उनके लिए भी अन्न धन वस्त्र की व्यवस्था अवश्य अवश्य करें। धन्यवाद।